So is my screen visible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir, it is. Thank you. So sorry again, और फिर दूसरे सर ने लेक्चर थोड़ा लेट छोड़ा. So anyways, वो स्टार्ट करते हैं हम अपना. कल हम कर रहे थे Base runtime polymorphism. So let the students join. So let us do runtime polymorphism. So कल भी मैंने बताया था कि आपके पास बेस क्लास का पॉइंटर अगर डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा. तो कैसे? जैसे ये एग्जांपल है. तो here we have class base. यहां पर क्या है? क्लास बेस में शो नाम का फंक्शन है. अब क्लास ड्राइव्ड में हम शो नाम के फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं. रीडिफाइन यहां पर लिखा हुआ है क्लास बेस और यहां पर है क्लास डिराइव्ड. तो अब सबसे पहले कि जब मेन में हमने क्या किया, बेस b1, हियर b1 क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बेस. तो जैसे ही आपने b1 डॉट शो किया तो क्या प्रिंट होगा? बेस. क्लियर? देन डिराइव्ड d1. सो d1 क्या है? डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? जैसे आपने डिराइव्ड d1 किया और साथ ही आपने प्रिंट क्या किया? d1 डॉट शो. क्योंकि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो शो फंक्शन से जो डिराइव्ड क्लास में का शो लिखा हुआ है वो एक्सेस होगा. यस. क्या ये जो डिराइव्ड d1 ऑब्जेक्ट है, क्या ये बेस क्लास के शो फंक्शन को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. कैसे करेगा? एनीबॉडी? कल बताया था. यस, एनीबॉडी? d1 ने क्लास बेस का शो फंक्शन एक्सेस करना है. तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? Scope resolution. Yes, using scope resolution. Yes, संजोली, वर्चुअल फंक्शन से भी वो नहीं होगा ना. वर्चुअल फंक्शन से तो नहीं होगा. वो तो बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट देखेगा जो कि हम बाद में करेंगे. सो इसमें वर्चुअल फंक्शन का भी कोई यूज नहीं है. तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा क्या लिखना पड़ेगा मुझे? d1 डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन शो. तो ये क्या प्रिंट करेगा? बेस. ठीक है. अब d1 के पास तो ये वाले शो का भी एक्सेस है, ये वाले शो का भी एक्सेस है. क्लियर? सो अब बात करते हैं बेस पॉइंटर pb इक्वल्स टू एम्परसेंड b1. नाउ टेल मी वन थिंग, इज pb एन ऑब्जेक्ट? द आंसर इज नो. pb ऑब्जेक्ट नहीं है. pb क्या है? पॉइंटर ऑफ विच क्लास, विच टाइप? बेस टाइप. और इसको आपने रेफरेंस किसका दिया है? बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का. बेस पॉइंटर pb इज इक्वल टू एम्परसेंड b1. तो अभी आपने pb एरो शो किया तो इसने क्या प्रिंट किया? बेस. देन pb इक्वल्स टू एम्परसेंड b1. अब इसने ड्राइव्ड क्लास को पॉइंट किया और इसने ड्राइव्ड क्लास वाले को pb अंडरस्कोर शो की एरो शो किया. तो दोनों केसेस में क्या हुआ? बेस बेस प्रिंट हुआ. क्लियर? दोनों क्लासेस में क्या हुआ? बेस एंड बेस प्रिंट हुआ. क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि जो pb पॉइंटर है ये किस क्लास का पॉइंटर है? बेस क्लास का. क्या बेस क्लास का कोई भी
ऑब्जेक्ट या पॉइंटर कभी ड्राइव क्लास की उसको इंफॉर्मेशन होती है कि ड्राइव क्लास के जो एडिशनल उसने ऐड किया है? द आंसर इज नो। सो उसी के बारे में पहले हम इसको रन करके देखते हैं, फिर देखेंगे वर्चुअल का इफेक्ट क्या है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने वर्चुअल की बात की थी, उसका इफेक्ट क्या है। So here it is the same program. I have copy pasted it. यहां पर अब मैं इसको यहां वर्चुअल हटा दूं। सो ये सेम प्रोग्राम है, तो बिल्कुल वही हुआ। सबसे पहले बेस आया, बेस क्यों प्रिंट हुआ? बेस b1 डॉट शो बेस, d1 डॉट शो डिराइव। अब इसको पहले इसका रेफरेंस था तो बेस, एंड अगेन जब डिराइव्ड का भी रेफरेंस हुआ तो इसने क्या प्रिंट किया? बेस। सो यहां तक किसी को कोई डाउट हो इस वाले में? अब ऐसा हुआ क्यों? इसने बेस को यहां पर जब यहां पे ड्राइव्ड क्लास का इसको रेफरेंस दिया तो बेसिकली हुआ क्या? आपके पास पॉइंटर किस क्लास का है? बेस क्लास का। पीबी बेस क्लास का पॉइंटर है। इसको आप किसके साथ इक्वेट कर रहे हो? एम्परसेंड d1। अब d1 किस क्लास का है? डिराइव्ड। ठीक है, लेकिन क्या जो बेस क्लास के पास कभी डिराइव्ड क्लास की एडिशनल प्रॉपर्टीज का कुछ एक्सेस होता है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसने क्या प्रिंट करना है? शो, क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है। तो जब कोई फंक्शन रीडिफाइन हुआ, ठीक है, तो उसको हमने एक्सेस करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? इन C++। द आंसर इज विद द यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्यों है? हम डिराइव्ड क्लास ही कर लें, उसका जो फंक्शनैलिटी करनी है। उसका आंसर जब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इसको देखो। आप क्वेश्चन है कि आपने बेस क्लास के साथ डिराइव्ड क्लास का रीडिफाइंड कोई अगर फंक्शन है उसको एक्सेस करके करना क्या है? तो आंसर आपको मिलेगा जब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि ऐसे पॉसिबल है। नीड क्यों हुई ऐसे की, वो हम तब देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको देखो यहां पर अब शो है, यहां पर रीडिफाइन कर दिया है शो। तो जब ऐसे करोगे तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या? शो एंड शो, नो, ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। ये क्या होगी? इस टर्म को बोलेंगे, जब यहां पर वर्चुअल लिख दिया जाएगा तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ओवरराइडिंग। कि ओवरलोडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दोनों में सेम है और टाइप भी सेम ही होगी। उसको अगर रीडिफाइन कर रहे हो तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। ये याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। क्लियर है या दोबारा बताऊं? फंक्शन ओवरलोडिंग किसके बेस पर होती है? ऑन दी टाइप, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन दी फंक्शन और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन। फंक्शन ओवरराइडिंग में ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन आपके पास बेस क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन होगा और ड्राइव्ड क्लास में भी। तो जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करोगे तो फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहां पर लास्ट में देखो क्या चेंज आ गया। यहां पे क्या आ गया? डिराइव्ड। अगर वर्चुअल यूज ना करता तो यहां पे क्या आना था? बेस। क्लियर? अगर मैं वर्चुअल यूज ना करता तो यहां पे क्या आना था? बेस। तो किसी को डाउट हो इसमें? एनी डाउट? सर एक बार ये लास्ट वाला आप रिपीट कर सकते हो? नेटवर्क इशू हो गया था। क्या लास्ट पोर्शन आपने वर्चुअल के बाद वाला बोला था। अच्छा अच्छा, देखो अब यहां पे अगर मैं वर्चुअल लगा दिया मैंने तो इससे क्या हो गया कि कंपाइलर को ये पता चल गया कि ये वाले अगर फंक्शन रीडिफाइन होगा तो क्या होगा कि अगर यहां पे मैंने वर्चुअल नहीं लगाया हुआ था तो जो बेस क्लास का पॉइंटर था
वो हमेशा बेस क्लास के फंक्शन को ही चलाता था, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर बेस क्लास के फंक्शन को आपने क्या बना दिया, वर्चुअल फंक्शन, तो वो रन टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सा एड्रेस मिला है। तो अब इस केस में ये क्या बन गया, अगर ऊपर वर्चुअल है तो ये वाला क्या प्रिंट करेगा, डेराइव्ड। क्यों, क्योंकि अब इसको ये फंक्शन वर्चुअल था तो इसकी वजह से ये चलेगा। यस, एनी डाउट? एनी डाउट? सर यस यस सर, अगर हम एक और बार इसको प्रिंट करवाएंगे फंक्शन को, फिर ये दोबारा से डिराइव क्लास को ही पॉइंट करेगा? किसको प्रिंट करवाना चाहते हो, स्टेटमेंट बताओ, मैं क्या लिखूं यहाँ पे। सर ये pb डॉट शो जैसे आपने लिखा ना, अभी बताया। पीबी एरो शो करोगे तो अभी जो पॉइंट, वो तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हो गया ना, उसमें तो वर्चुअल का कुछ वो नहीं है। अब ये किसको करेगा, अब तो इसको आपने ड्राइव का एड्रेस दिया हुआ है तो ये दोबारा से क्या प्रिंट करेगा, वर्चुअल भी बनाया हुआ है तो क्या प्रिंट करेगा, ये डेराइव्ड। दो बारी लास्ट में मतलब डेराइव्ड आएगा। ये देखो। ओके सर, आ गए समझ। Yes, any other changes you want to modify in this program, के कोई प्रोग्राम में और कोई करके देखना चाहते हो और उसको डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने कौन सा कर लिया, फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या फंक्शन ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं, अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी। यस, एनीबॉडी? क्या फंक्शन ओवरराइडिंग के वाले ये वाले कॉन्सेप्ट को मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मान सकता हूं, इफ आई हैव यूज्ड वर्चुअल कीवर्ड? बिल्कुल, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे? रन टाइम। रन टाइम, ये भी रन टाइम। देखो, अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसको अभी पहले आपने घर से देखकर आना है, फिर मैं बताऊंगा। ये चीज आपके सिलेबस के लिए नहीं है, ये आपको कई बार इंटरव्यूज में पूछी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ कंपाइलर इंप्लीमेंटेड या इंप्लीमेंट्स वर्चुअल फंक्शंस, कैसे वो उसको स्टोर करता है, कैसे वो देखता है। तो इसमें दो चीजें यूज की जाती हैं, मैं अभी ये बता रहा हूं। वन इज कॉल्ड वर्चुअल पॉइंटर्स, अनदर वन इज कॉल्ड वर्चुअल टेबल। देखो, मैं अगेन बता रहा हूं कि ये जो चीज है ये आपके सिलेबस में, मतलब ये ऐसा थ्योरेटिकली आपको नहीं पूछी जाएगी। अगर ये पूछी जाएंगी तो वो कैसे पूछी जाती हैं, भी इंटरव्यूज में पूछी जाएंगी। सो यहां पे होगा क्या, जो वर्चुअल टेबल है, पहले बेस क्लास, अगर आपने यहां पे वर्चुअल लिख दिया तो पहले बेस क्लास के लिए एक अलग टेबल बनेगा, जैसे यहां पर बेस क्लास का है बेस, ठीक है। और यहां पे इसके लिए आपका ये कौन सा फंक्शन है, ए शो फंक्शन ऐसे लिखा गया। और डेराइव्ड क्लास के लिए भी शो फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि जो आपका पॉइंटर था, यहां पर पॉइंटर क्या था आपका, पीबी। अब ये जो पीबी पॉइंटर है, पीबी पॉइंटर में जो भी आपके पास इसकी वैल्यूज या जो भी एड्रेस किया होगा, ये वर्चुअल पॉइंटर को पास करेगा। और रन टाइम पे यहां भी पीबी है, यहां भी एक वर्चुअल पॉइंटर होगा, मतलब जितनी ड्राइव्ड क्लासेस होंगी उनके ऊपर ये वर्चुअल पॉइंटर होगा। अब अगर ये वाले ने चलना है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ड्राइव्ड वाले ने चलना है तो ड्राइव्ड वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में कि वर्चुअल
फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, तो यू कैन टेल के थ्रू वर्चुअल पॉइंटर्स एंड वर्चुअल टेबल्स। तो कितने वर्चुअल टेबल बनेंगे? जितनी डिराइव्ड क्लासेस, बेस क्लास प्लस नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास। कितने वर्चुअल पॉइंटर्स बनेंगे? जितने नंबर ऑफ टोटल बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस होंगी। ठीक है, यहां पर एक बेस थी एक डिराइव्ड थी, तो कितने बने? 2। अगर मेरे पास डिराइव्ड क्लास में ये शो फंक्शन ना लिखता, मैं रीडिफाइन ना करता, लेट अस सपोज मैं इसको रीडिफाइन नहीं कर रहा, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी और कंपाइलर इसको कैसे देखेगा? तो अब एक ही था तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं था, तो सभी में बेस बेस आ गया। तो अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि अब अगर डिराइव्ड क्लास ने उसको रीडिफाइन नहीं किया तो अब दोबारा से वर्चुअल टेबल नहीं बनेगा, एक ही वर्चुअल टेबल बनेगा, दैट इज फॉर द बेस क्लास। ठीक है, इतनी सी बात मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। यस, किसी को डाउट हो इसमें? एनी डाउट? क्लियर? अब एक हमने वर्चुअल कीवर्ड के साथ एक और चीज देखनी है कि हमारे पास इनहेरिटेंस में, जिसको हमने बोला था हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इस टाइप में इसको हम और क्या नाम से जानते हैं? डायमंड इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर केस है वो ये वाला होगा, ए बी सी एंड डी। एम्बिग्यूटी क्या थी इसमें? अगर मेरे पास यहां इंट आई है और ये प्रोटेक्टेड या पब्लिक स्कोप में है, तो अगर मैं क्लास डी का ओबीजे बनाऊंगा तो इसके पास 2 पाथ होने थे, इसके थ्रू एंड इसके थ्रू, तो क्या होता था? आपके पास एम्बिग्यूटी आ जाती थी। तो एक वे तो क्या था कि अगर मैं यहां पे लिखता लेट अस सपोज ओबीजे डॉट शो और शो फंक्शन में यहां पर सी आउट आई है तो एरर आती थी। ठीक है, ये एरर आती थी या यस या नो? ये क्लियर है या नहीं? तो इस एरर को हमने रिमूव कैसे किया था? एनीबॉडी? So scope resolution. यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन अब एक वे और करेंगे जिसमें यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड आप सिंगल कॉपी ही इस की बनाओगे। मतलब उससे अगर आपने ये क्लास को वर्चुअली इनहेरिट कर दिया, यहां पर भी बी क्लास ने भी वर्चुअल किया, सी क्लास में भी वर्चुअल किया। चलो मैं इसको प्रोग्रामिंग वे से समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। लेट अस सपोज आपके पास अभी ये क्लास है, मैंने इसको किया नहीं और यहां नहीं किया, अब यहां पर मैंने लिख दिया बी स्कोप रेजोल्यूशन आई। तो स्टार्टिंग से मेन में देखो, इस क्लास की डेफिनेशन के हिसाब से क्या आउटपुट आनी चाहिए? सबसे पहले मैंने लिखा डी ओबीजे। सबसे पहले क्या लिखा? डी ओबीजे। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? डी, मतलब जो लास्ट क्लास थी। तो सबसे पहले भी किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा इस केस में? एनीबॉडी? यहां आपके पास ऐसे है, क्लास ए है, क्लास बी है, उसको ए को इनहेरिट किया, क्लास सी ने भी पब्लिक ए को इनहेरिट किया है और क्लास डी ने बी और सी को इनहेरिट किया है। जैसे ही मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? यस, ए का। ठीक है, तो अब यहां पर आउटपुट क्या आएगी? सबसे पहले प्रिंट होगा ए क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ए का कंस्ट्रक्टर चला। अब उसके बाद किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? बी, क्योंकि सबसे पहले यहां पे बी क्लास को आपने किया है तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चला। फिर उसके बाद किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? जैसी पब्लिक सी किया। यस, एनीबॉडी? सबसे पहले ए क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ,
फिर बी क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, फिर क्या होगा? C class. पब्लिक सी करोगे तो किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा? यस, ए का, बी का, सी का, डी का, किस क्लास का चलेगा? So C. नहीं। तो यहां पर अभी देखो, ये मैंने तब भी करवाया था, सी का नहीं चलेगा। सी से पहले किसका चलेगा? तभी तो एग्जीक्यूटिव था। क्या किसका? ए ए का। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं। ए क्लास कंस्ट्रक्टर, बी क्लास कंस्ट्रक्टर, देन ए क्लास कंस्ट्रक्टर, देन सी क्लास कंस्ट्रक्टर। किसी को यह इसमें प्रॉब्लम? So एक बार फिर से बता दीजिए कि A का क्यों चला पहले, मतलब दोबारा से। तो जैसे ही आपने पब्लिक सी किया, सी क्लास किस क्लास को इनहेरिट करके बैठी है? ए को। तो पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलना था। क्लियर? Okay sir. समझ गए ना ये बात? ड्राइव क्लास Yes, sir. में किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है? बेस क्लास का। तो हमने यहां पर एम्बिग्यूटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया हुआ था। अगर मैं यहां पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं यूज करता, देन देयर शुड बी एरर। क्लियर? ठीक है, क्योंकि उसको पाथ का ही नहीं पता चला कि कौन से पाथ से आई है, ये ए बी डी से आया है या ए सी डी से आया है। क्लियर? प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर हुई? अब इसका दूसरा मेथड है कि विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड, आप एक अगर ऐसे डायमंड इनहेरिटेंस का केस है या हाइब्रिड इनहेरिटेंस का केस है, तो आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की एक बार ही उसकी बेस क्लास को इनहेरिट करवाओगे, मतलब एक ही बार वो चलेगा। अब इसका जो मैंने अभी वर्ड बोले हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसको पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। लेट अस सपोज, अब मैं देखो इसका सिंटेक्स क्या है, मैं चाहे लिख लूं वर्चुअल पब्लिक ए, तो क्लास को कैसे इनहेरिट करा रहा हूं? वर्चुअली। चाहे मैं लिख दूं पब्लिक वर्चुअल ए, तो दोनों एक ही बात है, कोई मर्जी सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो, पर बेटर यही करो तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो दोनों मर्जी आप यूज कर सकते हो। इससे होगा क्या कि पहले चलेगा क्लास ए का कंस्ट्रक्टर, फिर चलेगा जो यहां पे लिखा हुआ है क्लास बी का, फिर दोबारा से क्लास ए के पास नहीं जाएगा कंट्रोल, किसका चलेगा? क्लास सी का। तो जो मल्टीपल कॉपीज ऑफ आई बन रही थी ये उसको नहीं बनने देगा। समझे बात? पिछले केस में क्या हो रहा था, देखो हमारी इनहेरिटेंस कैसे थी, ए बी सी एंड डी, यहां पर आई डिक्लेयर था, ये प्रोटेक्टेड या प्राइवेट पब्लिक था, तो ये इनहेरिट हो गए। तो अब जैसी डी का ऑब्जेक्ट बना, इसने सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलाया? ए, फिर बी और दोबारा से ए, तो मतलब दोबारा से आई डिक्लेयर हो गया। तो यहां पर इसका आई डिफरेंट हो गया, इसका आई डिफरेंट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने वर्चुअल कीवर्ड यूज किया तो अब ये कंस्ट्रक्टर कैसे चलाएगा? ए बी सी डी, तो दोबारा से ए का नहीं चलने देगा, सिंगल कॉपी रखेगा जिसके आगे आपने वर्चुअल लगाया है। तो यहां पर अगर दोनों ड्राइव क्लासेस के आगे आपने वर्चुअली इनहेरिट की है तो ये दोनों के केसेस में दोबारा से उनकी बेस क्लास को नहीं चलने देगा। तो यहां पर हमने वैसा ही किया। तो अब इस केस में देखते हैं कि एरर आया, और अगर नहीं आया तो उसकी आई की वैल्यू इसने क्या प्रिंट करे। आई की वैल्यू देखो, ए क्या दोबारा आया? नहीं आया, जो वर्चुअल का काम था। तो और इसने आई की वैल्यू क्या प्रिंट करी? 40, जो सी क्लास में आपने सी के कंस्ट्रक्टर में सेट करी थी। यस, एनी डाउट in this program? Any doubt in this program? सर तो इसमें B की वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हुई, मतलब I 30 क्यों नहीं देखो प्रिंट हुआ? पाथ देखो क्या रहा इसमें,
अगेन मैं फिर यही डायग्राम बना रहा हूं एंड देन डी किया ये। अगर नॉर्मल केस होता तो कंस्ट्रक्टर कैसे चलने थे, ए बी ए सी एंड डी, ठीक है, ये वैल्यू होनी थी। तो एम्बिग्यूटी क्या आती कि डी को कौन से पाथ से की है, तो ये एम्बिग्यूटी। अब आपने यहां पर क्या लिखा था, अगर बी स्कोप रेजोल्यूशन आई लिखते तो बी वाली वैल्यू प्रिंट होती, अगर सी स्कोप रेजोल्यूशन आई लिखते तो सी वाली वैल्यू प्रिंट होनी थी। लेकिन अब जैसे आपने यहां पर वर्चुअली इनहेरिट कर लिया, ये भी वर्चुअली इनहेरिट कर लिया, तो अब ये ए का कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल करेंगे। तो सबसे पहले किसका होगा, ए का इस केस में, फिर किसका होगा, क्योंकि ये पहले हमने लिखी है तो बी का, फिर किसका होगा, सी का, फिर किसका होगा, डी का। तो पहले आई की वैल्यू कितनी थी, हमने कोई डिफाइन करी थी पता नहीं, फिर बी में कितनी कर दी 30, फिर सी चला, सी में कितनी होगी 40, तो डी में हमने इसको चेंज नहीं करी तो कितनी प्रिंट होगी 40। यस, अब डाउट पूछो किसको है। तो ये वर्चुअल कीवर्ड लगाने से हम्म, how does the computer know कि उसको मल्टीपल कॉपीज नहीं बनानी है and he has ये to save the copies देखो, somewhere? वो तो मैं आपका डाउट समझ गया। वर्चुअल कीवर्ड लगाने से कंपाइलर ने ऐसे करा कि कंपाइलर की वर्चुअल कीवर्ड से हमने कंपाइलर को बता दिया कि एक ही कॉपी होगी, लेकिन किसकी एक ही कॉपी होगी, जिस क्लास को आपने इनहेरिट वर्चुअली किया है। मान लो आपका, मैं अभी ये इसको क्लास ई कर दिया आपने, क्लास ई, और इसमें यहां पर पब्लिक ए। यस, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, एनीबडी? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, एनी गैसेस? मैं कोई वैल्यूएशन तो हो नहीं रही, कोई गैस तो लगा ही सकते हो, आपको क्या लगता है? A, B, C, D में we are not doing anything, and then E में भी will A, B, C, A. कोई It would print the constructor of A, then it would print the constructor of B, then C, and then फिर से A. फंक्शन में हम So would it be error? यस, सर हमने इसमें वर्चुअल तो यूज ही नहीं करा, वर्चुअल यूज नहीं किया तो एरर होगी। वो एरर होगी ना। हाँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, यहाँ पे आपने देखो अगेन एक पाथ तो आपका बन गया ए बी सी डी, दूसरा पाथ इसमें कोई एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमने वर्चुअल नहीं किया, तो दूसरा पाथ क्या बन सकता है, ए बी, यस, सी ई डी। तो दोनों ये, इनका तो एक ही पाथ होना था, मतलब ए बी सी के बाद आपका ई डी वाला भी पाथ पॉसिबल था, तो दो पाथ हो गए तो एम्बिग्यूटी आ गई, देन देयर विल बी एरर। यस, एनी डाउट? सर अगर हम यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन यूज करेंगे जब तो एरर सॉर्ट आउट हो जाएगा ना। हाँ बोलो, कौन सा क्या लिखूं, आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए? ई स्कोप रेजोल्यूशन आई, ई स्कोप रेजोल्यूशन आई। अब क्योंकि ई वाले के लिए हमने कोई यूज नहीं किया तो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखता बी स्कोप रेजोल्यूशन आई तो वैल्यू कितनी प्रिंट होती? यस, ये भी एक क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, आई की वैल्यू बी में कितनी सेट करी थी 30, सी में 40, तो अब मैंने बी स्कोप रेजोल्यूशन आई लिख दिया, लेकिन बी एंड सी आर वर्चुअल, तो यहां पर कितनी वैल्यू सेट होगी? यस, एनी गेसेस? 40. I mean, since they are virtual, so एक बार value set होगी. तो 40 होगी। क्यों होगी? क्योंकि सिंगल कॉपी आई की स्टोर हो रही थी, तो यहां पर 40 होगी। यस, एनी डाउट?
सर ये 30 क्यों नहीं हुई, 40 क्यों, ये बता दो एक बेटा बार। वही तो वर्चुअल का रोल है। अब मैं वही चीज को दोबारा से मेरी बात को अच्छे से सुनना कि अगेन स्ट्रक्चर क्या था आपका, ए बी सी डी, ठीक है, मान लो ये स्ट्रक्चर था। अब मान लो ये दोनों पे हमने क्या कर दिया, वर्चुअल। तो कंस्ट्रक्टर कैसे चलना था, ए बी सी डी। जो यहां पर आई था, बी में भी वही आई एक्सेस होना था, सी में भी वही आई एक्सेस होना था, अगर वो डी का ऑब्जेक्ट है। ये भी बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं हम, डी क्लास का। तो अब ये तो कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर हुआ, यहां पर आई की वैल्यू हमने सेट नहीं की, बी में कितनी सेट कर दी 30, सी में कितनी सेट कर दी 40। क्या बी की आई और सी की आई में कोई डिफरेंस है अगर डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है? यस, देयर इज नो डिफरेंस। तो अगर सी क्लास में आई की वैल्यू ओवरराइट होगी है तो चाहे बी के साथ आप यूज कर लो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है आपने, डी क्लास का। अगर यही बी क्लास का ऑब्जेक्ट होता और बी क्लास में शो फंक्शन होता तो उसने 30 देनी थी। क्लियर है ये? एनी डाउट? अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा पूछ लो, क्या करके आप देखना चाहते हो वो पूछ लो मेरे से। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे करेंगे। सर प्लीज एक बार क्लास ए का कोड दिखा दीजिए। क्लास ए का कोड देखो, कुछ नहीं है क्लास ए में, तो जस्ट मैसेज ही प्रिंट किया है और एक इंट आई। थैंक यू सर। ठीक है, यस। तो आज के पहली बात, आज के लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम है। सो मे बी दिस इज द रीजन के स्टूडेंट कम लगा रहे हो, तो इन्फॉर्म कर देना। यू कैन सी देयर आर ओनली 13 स्टूडेंट्स, एक तो मैं ही हूं पार्टिसिपेंट, तो 100 में से 12 ही हैं, तो ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सो और किसी को इसमें डाउट हो फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अगर आप ये डाउट आपके क्लियर, हाँ जी सर बस एक बार बी में शो फंक्शन बना के बी में आई की वैल्यू प्रिंट करवा, कैसे एक बार बी में कोई शो फंक्शन बना के या फिर कंस्ट्रक्टर में आई की वैल्यू प्रिंट करवा, कंस्ट्रक्ट ई में क्या बना दूं, शो फंक्शन, बी फॉर बॉल। हाँ बी फॉर बॉल में मैं कोई शो नाम का फंक्शन बना दूं। यस सर। यस, अब मैंने क्या किया, सी आउट एंड सर अकॉर्डिंगली फिर आई की वैल्यू प्रिंट करवा। यही क्या करना चाहते हो? यस सर। अब नीचे कोई चेंज करना है? आई मीन वी हैव टू कॉल बी ऑफ शो। आपको बी ऑफ शो को कॉल करना है तो वो यहां पर करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना ना। यस सर, उसको रेजोल्यूशन से करना है। ये करना चाहते हो ना आप? यस सर। ओके, तो भी 40 आएगी। अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहां पे जो मैं बात बोल रहा था उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, अब शो की वैल्यू क्या आएगी? यस, टेक्निकली बिकॉज़ वो कंस्ट्रक्टर में 30 सेट हुई है एंड सी हाँ, का तो कंस्ट्रक्टर 30 आएगी क्योंकि सी क्लास का तो चला ही नहीं, क्योंकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो इस केस में तो 30 ही आनी थी। यस, डाउट है अभी? सर अभी जो आपने शो फंक्शन बी में भी लिखा था सर, उसमें वैल्यू 30 नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, क्यों आएगी? सर क्योंकि मतलब हमने तो बी जब कॉल हुआ तो उसी की अंदर ही हमने शो डिफाइन कर दिया था। एक मिनट, आपका कोड कैसे चलेगा, ये था ना आपका डाउट। तो पहले लाइन नंबर 56 एग्जीक्यूट होगी या 57 एग्जीक्यूट होगी? ओह यस सर, आई गॉट इट, वो कंस्ट्रक्टर्स। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट हो बेटा? सो जो डाउट है प्लीज यहीं पर क्लियर करो आप। सो नेक्स्ट है आपका
कॉन्सेप्ट व्हाट अबाउट द डिस्ट्रक्टर्स, अगर हमारा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स क्या होगा अगर फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में। तो अब वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को करेंगे हम वन बाय वन के वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होगा क्या, इसकी जरूरत क्यों है। पहले मैं कोड को थोड़ा सा ईज कर दूं इसको। अब मान लो आपके पास ये कोड है और मैंने लिखा ये बेस स्मॉल में था, यस इसकी आउटपुट क्या आएगी, एनीबॉडी, बेस आएगी या ड्राइव्ड आएगी या एरर आएगी, एनी गेसेस। इसकी क्या आएगी आपके पास, ड्राइव्ड आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगा था, अगर वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा होता तो बेस आनी थी। ठीक है, अब बात है कि इसमें अब डिस्ट्रक्टर का क्या है। देखो हमें पहली बात मैं ये आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है। मान लो मेरे पास वैसे ही डिस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो डिस्ट्रक्टर हमने कैसे डिक्लेयर करेंगे, टिल्ड साइन के साथ, यहाँ पे लिखूंगा बेस सी आउट डिस्ट्रक्टिंग बेस। ठीक है, यहां पर अब मैंने ऐसे ही ड्राइव्ड क्लास का बना लेना है डिस्ट्रक्टर। देखो अब जैसे ही मेरा प्रोग्राम पीबी शो के बाद जो लास्ट वाली ब्रेस है उस पे जाएगा लाइन नंबर 28 पे, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो अब ये डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, सो डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑफ बेस क्लास। क्यों, ये जो पॉइंटर है इसकी टाइप क्या है, बेस, लेकिन इसको मेमोरी कॉल किस टाइप की एलोकेट की गई है, डेराइव्ड की। तो यहां पर अगर आप आउटपुट देखोगे तो क्या आएगी, ओनली डिस्ट्रक्टिंग बेस। सो एक बार लास्ट में डिलीट ड्राइव डिलीट पीबी करना लिखना है। सॉरी इसको डिलीट नहीं लिखा, तो एक मिनट, डिलीट पीबी लिखना पड़ेगा, डिलीट ये तो हमें जब भी न्यू करेंगे हमें खुद करना पड़ता है। तो क्या आया हमारे पास, डिस्ट्रक्टिंग बेस ओनली, लेकिन हमने मेमोरी किस टाइप की एलोकेट की, डिराइव्ड टाइप की। सो यहां पे क्या आ गया आपके पास, मेमोरी लीक का होने के चांसेस हैं, जो कि आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि हमने मेमोरी किसकी, पॉइंटर किस टाइप का बनाया, बेस का, उसको मेमोरी किस टाइप की एलोकेट की, ड्राइव टाइप की, लेकिन किसका डिस्ट्रक्टर चला, ओनली बेस का, जबकि दोनों डिस्ट्रक्टर आपके, दोनों क्लासेस के डिस्ट्रक्टर चलने चाहिए थे। तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का। यहां पर उसके पास देखो यहां पर भी इसने बिल्कुल वैसा ही किया, और यहां पर अब इसने क्या किया कि जो बेस क्लास में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट हियर वर्चुअल
इससे क्या होगा, मेमोरी लीक नहीं होगी, मतलब बेस क्लास का भी डिस्ट्रक्टर चलेगा और डिराइव्ड क्लास का भी डिस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, तो पहले हमेशा किस क्लास का डिस्ट्रक्टर चलता है इनहेरिटेंस में, मैंने आपको बताया था डिराइव्ड क्लास का, फिर बेस क्लास का। ठीक है, क्लियर है? वर्चुअल डिस्ट्रक्टर से हुआ क्या, एडवांटेज क्या है, जो मेमोरी लीक हो रही थी विदाउट यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, वो इससे रिमूव होगी। फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में क्या हो रहा था, आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जब बोल सकते हो मेमोरी लीक हो रही थी, तो यूजिंग वर्चुअल डिस्ट्रक्टर वी हैव रिमूव्ड दैट। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाले में बचा है, दैट इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड अब्स्ट्रैक्शन। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स जब करेंगे हम, तो हमें ये पता चलेगा कि वर्चुअल फंक्शन का नीड क्यों थी। देखो अभी अगर हमें ये वाली शो वाले फंक्शन को बुलाना है, तो हम बेस क्लास का पॉइंटर बना के उसको डिराइव्ड क्लास को एक्सेस करवा रहे हैं, तो उसकी नीड क्या है, वो तो हम हमारे ऊपर ही है ना, मेन में क्या कॉल करना है, हम डिराइव्ड क्लास का सीधा ऑब्जेक्ट बनाएं और शो कर लें। तो हम अपने लिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कर रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, वो इसलिए कर रहे हैं टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन। अब ये अब्स्ट्रैक्शन इन C++ होती क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन होता क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वर्चुअल टेबल को एक बार देख लो, जो मैंने अभी, ये वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। वैसे थोड़ा सा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही लिया, इसको रीड जरूर कर लेना। व्हाट आर वर्चुअल टेबल्स, तो इससे वर्चुअल फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट होते हैं उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। और कोई डाउट हो भी जो आज किया है उसमें, एनी अदर डाउट? सो okay, I am ending this session.